आज हम डॉक्टर मुनीर साहब के पास इधर मौजूद हैं। डॉक्टर मुनीर साहब हमारे साथ हैं, जो कि एक वसी तजर्बा रखते हैं और इनका तजर्बा तकरीबन 35 साल का है। तो आज हम नाज़रीन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथिक इलाज क्यों ज़रूरी है। एलोपैथिक से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो होम्योपैथिक के बारे में आज नाज़रीन को बताएंगे, इनके तजर्बे से फ़ायदा हासिल करें नाज़रीन आप। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करोड़ों शुक्र। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है जी तो डॉक्टर एलोपैथिक जो है हॉस्पिटल में मुख्तलिफ यानी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर उनके खून के नमूने लेते हैं कि ये टेस्ट करवाएं जी, ये एक्सरे करवाएं बीमारी की वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो होम्योपैथिक में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है या आप एडवाइस करते हैं टेस्ट एक्सरे? जी जी जो टेस्ट होते हैं इसको होम्योपैथिक में एडवाइस किया जाता है। जी जब पेशेंट को या हेपेटाइटिस है उसको चेक करेंगे लेबॉरेटरी में, इसको हेपेटाइटिस है। जी अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो उसके एक्सरे एडवाइस करेंगे और उसके बाद उसका इलाज करेंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप मरीजों को मशवरा भी देते हैं? जैसे एलोपैथिक में वो कहते हैं कि डॉक्टर हज़रात के आप आराम करें, तो इस सिलसिले में मरीज के लिए आराम ज़रूरी है? जब पेशेंट सीवियर हो जाता है ना, जैसे ये रोड एक्सीडेंट हो गया या जी। जब पेट में पानी पड़ गया, लीवर का मसला बन गया, लीवर, और उसमें पेशेंट को बेड रेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई बात पेशेंट होते हैं उनको मोशन वगैरह आते हैं या वॉमिटिंग होती है उनको, इस सूरत हाल में अक्सर देखा गया कि एलोपैथिक में ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, तो पानी की कमी हो जाती है, ज़ाहिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो इस सिलसिले में आप होम्योपैथिक में क्या इस्तेमाल करवाते हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए? होम्योपैथिक में कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन होती है डायरिया के लिए, वो इस्तेमाल कराई जाती है और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी ड्रिप्स वगैरह नहीं वो लगाते हैं? नहीं है, होम्योपैथिक में ड्रिप्स नहीं है। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आपके पास आता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो उसके लिए इंजेक्शन जो है वो होम्योपैथिक में आप वो यानी कि जूद असर के लिए वो आप लगवाते हैं या नहीं? नहीं, होम्योपैथिक में पेन किलर का इंजेक्शन नहीं है। अच्छा। और वैसे उसका इंजेक्शन है हाँ, इसमें? इसमेन इंजेक्शन हाँ ताकत के हैं, जी। विटामिन के हैं, विटामिन अच्छा B12 के हैं। डॉक्टर साहब। जो पेन के लिए उसको जो सिरप दिए जाते हैं और ड्रॉप्स दिए जाते हैं, उससे उसकी पेन ख़त्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तिब में यानी जो यूनान का इलाज है, यूनानी इलाज, उसमें हजामा करते हैं, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से खून निकालते हैं, जी जी। तो होम्योपैथिक में ऐसा कोई है? नहीं, होम्योपैथिक में हजामा नहीं किया जाता। अच्छा। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है, रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या गुर्दे की पेन है, किसी किस्म की इमरजेंसी, उसके लिए फौरी तौर पे आप क्या करते हैं? वो होम्योपैथिक में फर्स्ट डोज दी जाती है, उसमें उसकी ड्रेसिंग की जाती है, बैंडेज की जाती है और उसको मेडिसिन वगैरह दे के उसको बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये मैटरनिटी होम जो होते हैं जिसमें डिलीवरी केसेस ऑपरेशन केसेस आते हैं, इनमें अगर आपके होम्योपैथिक में कोई पेशेंट आ जाता है, डिलीवरी का मसला है उसे, तो उसके लिए आपके पास ऑपरेशन का मुतबादल क्या है? इसमें हमारे पास जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो दी जाती है। जैसे ये आजकल ये रिवाज बन गया, ये इसका सजेरियन ही होना है, जी। ये ऐसी बात नहीं है। इसके लिए मेडिसिन है, वो दें, इंशाल्लाह नॉर्मल केस हो जाता है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि जो इसमें मैटरनिटी में जो डिलीवरी केसेस होते हैं उसमें ऑपरेट होता है, लेकिन होम्योपैथिक का एक अपना तरीक़ाकार है। उसमें जो है मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो ड्रॉप की सूरत में या उनको कोई मेडिसिन की सूरत में ये ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, तो उनसे उनका मसला हल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास कोई पेशेंट जैसे डॉक्टरों के पास जाते हैं, बाईपास ऑपरेशन है, हर्नियों का है, गुर्दे की पथरी का है या आँखों का कोई ऑपरेशन है, दिमाग का कोई मसला है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जो एलोपैथिक में जो जिस चीज़ों की सर्जरी की जाती है ना,
ये होम्योपैथिक बना ही उनके लिए है, उनको ये चैलेंज है हमारा। हम इंशाल्लाह कि इसका मेडिसिन से इलाज करते हैं। ये जैसे ये किडनी स्टोन है, इंशाल्लाह हम मेडिसिन से निकालते हैं इसको। डॉक्टर साहब एक पेशेंट आता है, वो तकरीबन तड़प रहा होता है गुर्दे की, उसको पथरी है गुर्दे में, जी तो उसके लिए एलोपैथिक में तो मुख्तलिफ इंजेक्शन हैं वो लगाते हैं और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है फौरी तौर पर, ज़ूद असर होते हैं ज़ाहिर है। तो होम्योपैथिक में ऐसा कोई इलाज है कि मरीज़ तड़पता हुआ आए और फौरी तौर पे आप कंट्रोल कर लें उसे? होम्योपैथिक में ये ना इसका मुस्तकिल इलाज किया जाता है, पेन फ़ौरन रोक दी जाती है उसकी। जी। कुछ ऐसे ड्राप्स है पेन रोकने के लिए, जैसे ये एलोपैथिक में ये जैसे पेन किलर इंजेक्शन लगाते हैं, हमारे ड्राप होते हैं उससे रोक देता है। एलोपैथिक में तो वो तो वक्ती तौर पर टीका लगा दिया जो पेन रुक गई। होम्योपैथिक में उसका मुकम्मल इलाज किया जाता है और उसकी पथरी वो होम्योपैथिक से निकाल दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आर्थोपैडिक के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आर्थोपैडिक में जो हड्डी वगैरह किसी की टूट जाती है, तो ये बाजीगर जो है, ये मुख्तलिफ बैठे हुए हैं, ये हड्डी के माहर अपने आप को कहते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, तो वो हड्डी जोड़ने का उनका एक अपना तरीकाकार है। वो पैमाने लेके, वो लकड़ी के लेके, वो उसे बांध के, वो उसको कोई मेडिसिन लगा के, कोई तेल वगैरह ऑयल वगैरह लगा के वो जोड़ देते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ है? आप आर्थो में जो फ्रैक्चर हो जाते हैं वो क्या करते हैं आप? होम्योपैथिक में भी ये जो पैमाने वगैरह लगा के इसकी जो फ्रैक्चर जो हुआ उसको ठीक किया जाता है। जी। और इसके कुछ ड्राप्स होते हैं जो हड्डी जोड़ने के लिए होते हैं, वो पेशेंट को स्टार्ट कर किए जाते हैं। इंशाल्लाह पेशेंट एज के हिसाब से उसकी जो हड्डी जुड़ जाती है। जो बच्चे हैं इनकी हड्डी जल्दी जुड़ जाती है, जो बड़े हैं ये कुछ टाइम लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि एक सर में दर्द होना शुरू हो जाता है किसी के, कोई अचानक, या कोई 2-4 दिन हो जाते हैं, वो एक डिस्प्रिन की गोली लेते हैं, तो वो पानी में हल करके पी लेते हैं, तो फौरी तौर पे डिस्प्रिन से आराम आ जाता है। जी। आपके होम्योपैथिक में कोई ड्रॉप्स ऐसे हैं कि जो फौरी तौर पे मरीज को रिलीफ दे सकें?